वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जब मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरा पति और उसका बड़ा भाई यानी मेरा जेठ, हम लोग एक ही घर में रहते थे और ये घर हम दोनों का था, यानी मेरे पति और मेरे जेठ के नाम था। लेकिन मेरे जेठ ने कभी इस बात को माना नहीं। उसने कहा कि ये घर तो बाबा ने मेरे नाम किया था। मेरी एक छोटी सी बेटी थी जिसकी उम्र 3 साल थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। मेरी और कोई संतान नहीं थी। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। अब मैं कहाँ जाती। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने पति से बात करते सुना। वो कह रही थी, ये गजाला तो विधवा हो गई, अब इसका क्या करना है। तो मेरे जेठ ने कहा, इसका वैसे भी कोई नहीं है, इसे घर में रखो, इससे काम धाम करवाते रहो तो मुझे भी आसानी हो जाएगी, मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। उसने कहा, हाँ ये भी ठीक है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं सब्र कर रही थी कि चलो इस घर में मुझे और मेरी बेटी को खाने के लिए रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन मेरी जेठानी ऐसा करती कि अपने 2 बेटों को पहले खाना खिलाती और उनकी प्लेट में जो बचता वो मेरी बेटी के आगे रख देती। पहले तो मुझे पता नहीं चला, जब पता चला तो दिल बहुत दुखा। मेरी बेटी रोज रात को छत पर जाकर बैठ जाती और तारों को देखकर अपने पापा से बातें करती। कहती, मेरे पापा सितारा बन गए हैं, पापा पापा नीचे आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब मैं ये सब देखती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। एक दिन वो कह रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखी हूँ। मैं रोते रोते दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बेटी की हंसी की आवाज आने लगी। वो इतनी खुशी से हंस रही थी। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया कोई 6 महीने हो गए थे। मैंने उसे खुशी से हल्का सा मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो ऐसे हंस क्यों रही थी। जब मैं गई तो वो अकेली बैठी थी। मैंने पूछा, क्या कर रही हो माही, वापस आ जाओ, किसके साथ हंस रही हो। वो कहने लगी, पापा आए थे, पापा ने मुझे गले से लगाया, मुझे प्यार किया, इसीलिए मैं खुश हो रही हूँ। और पापा कह रहे थे कि मैं घर में नहीं रह सकता, पर मैं रोज शितमन से तुमसे मिलने आऊँगा। मैंने उसे गले से लगाया और सोचा, जो चले जाते हैं वो कहाँ आते हैं, लगता है बेचारी ने कोई सपना देखा है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम नीचे आ जाओ। उन्होंने हमें ऊपर वाला कमरा दिया हुआ था। ऊपर सिर्फ एक कमरा और एक खुली सी छत थी। बाथरूम भी नहीं था और कोई छोटा सा किचन भी नहीं था, वरना मैं कुछ काम कर लेती और अपने लिए खाना पानी अलग कर लेती। ये तीसरी मंजिल बनती थी और ये कमरा स्टोर रूम था, और लेकिन थोड़ा बड़ा था। नीचे वाले एक पोर्शन में पहले मैं अपने पति के साथ रहती थी। मेरी जेठानी ने उस पर भी कब्जा कर लिया और अपनी बहन के परिवार को वहां बुला लिया। उसकी बहन के भी 2 बेटे थे। वो मेरी जेठानी के बच्चों के साथ मिल जाते थे और चारों मिलकर मेरी छोटी सी बेटी को बहुत तंग करते थे और उसे मारते भी थे। अगले दिन सुबह से ही मेरी बेटी ने शोर मचा रखा था कि रात को पापा मुझसे मिलने आएंगे। पापा ने वादा किया है, पापा ने कहा है कि वह जरूर आएंगे। मेरी जैसी छोटी सी बेटी के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैंने 6 महीने में पहली बार देखी थी। वो बार बार कहती, मम्मा पापा जरूर आएंगे, पापा ने कहा है कि मैं तुझसे मिलने आऊंगा। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपनी बेटी को झूठा भी नहीं कह सकती थी और सच मान भी नहीं सकती थी। मैं चुपचाप सारा दिन उसे देखती रही। वो कभी छत की ओर दौड़ती, कभी नीचे आती, कभी कहती मम्मा पापा के लिए कुछ बनाना है, और कभी मेरे सीने से लगकर कहती, मम्मा पापा आ जाएंगे ना। मैं कहती, हाँ आ जाए, आएंगे, बस तुम सो जाओ। मेरी जेठानी ने भी ये सब नोट कर लिया था, और दोपहर को जब मेरे पति की बात हो रही थी तो वो कहने लगी, तेरी बेटी को तो पागलपन होने लगा है, ऐसी बातें करती हैं जैसे पापा अभी बाहर से आ जाएंगे, वो तो मर गया है, उसे कौन समझाए कि मरे हुए वापस नहीं आते। मैंने कहा, बस वो छोटी है, अभी समझ नहीं पाती। लेकिन मेरी जेठानी वो जहर घुले हुए शब्द बोल गई कि मैं अंदर से टूट गई। उसने कहा, लगता है कोई नया बाप मिल गया है जो खाने भी भेज रहा है और आकर मिलने की बातें भी कर रहा है। मुझे उसकी ये बात दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन मैं चुप रही। उस दिन शाम को फिर खाने को कुछ नहीं मिला। मेरी जेठानी ने साफ कह दिया कि खाना खत्म हो गया है। जब मैंने कहा कि कुछ तो दे दो, बच्ची भूखी है, तो कहने लगी, मेरे बच्चे पहले हैं, पहले उनका पेट भरेगा, फिर अगर कुछ बचा तो तुम दोनों ले लेना। लेकिन वही हुआ कि कुछ भी ना बचा और हमें आज भी भूखा सोना पड़ा। मेरी बेटी बहुत भूखी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, मम्मा भी अब बस रात हो जाए, पापा आएंगे तो वो खाना ले आएंगे। रात होते ही वो हमेशा की तरह छत पर चली गई। मैं अंदर बैठी उसे दूर से देखती रही।
कभी कभी वो छत पर चुपचाप बैठी रहती और मैं बस उसकी तरफ नजरें जमाए रहती। लेकिन आज वो किसी से बातें कर रही थी। मैं सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वो बार बार हंस रही थी और कुछ कह रही थी। मुझे लगा शायद वो अपने खिलौनों से खेल रही है या फिर हवा से बातें कर रही है। लेकिन जब मैं कुछ देर के लिए अंदर चली गई और फिर वापस आई तो जो मंजर देखा उस पर मेरा यकीन करना मुश्किल हो गया। मेरी बेटी के हाथ में बिरयानी का एक ताज़ा गरम डब्बा था और वो दोनों हाथों से उसे खा रही थी और हंस रही थी, खुश थी, इतनी खुश कि मुझे लगा जैसे उसने सच में अपने बाबा को देखा है। मैं हैरान रह गई। माहीन, ये खाना कहाँ से आया? उसने कहा, बाबा लाए हैं। बाबा मेरे पास आए थे, बाबा ने मुझे खाना दिया। जब मैंने उसके हाथ से डब्बा लिया तो उसमें से खुशबूदार और बिल्कुल ताज़ा बिरयानी की महक आ रही थी, गरम गरम, जैसे अभी किसी ने दिया हो। मैंने छत के आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था और माहीन तो इतनी छोटी थी कि छत से नीचे या किसी दूसरी छत पर जा ही नहीं सकती थी। फिर ये खाना आया कहाँ से? मैंने कहा, माहीन सच्ची सच्ची बताओ, खाना कहाँ से आया है? तुम्हें किसी ने दिया है क्या? उसने कहा, हाँ, अभी बाबा ने दिया है। बाबा आए थे, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया और कहा कि तुम्हारी मम्मा को भी थोड़ा खिला देना। मैंने कहा, मम्मा भी खाएं। मैंने उसके हाथ से डब्बा ले लिया, लेकिन मेरा दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। मैंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से ये खाना आया। मैंने सोचा कि ये खाने का डब्बा अगर नीचे गया तो मेरी जेठानी पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगी। इसलिए मैंने वो खाली डब्बा अपने बिस्तर के पास रख दिया कि सुबह उठकर चुपके से कूड़े में डाल दूंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो वो डब्बा गायब था। मैंने पूरे कमरे में देखा, बिस्तर के नीचे देखा, किचन में देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। मेरी बेटी जाग चुकी थी और खुशी से खेल रही थी। कभी कुछ खा रही होती, कभी गुनगुना रही होती। वो बहुत खुश रहने लगी थी। अब वो रोज छत पर जाती और अक्सर उसके अने हाथ में कभी कोई मीठा, कभी नमकीन, कभी चिप्स या रसगुल्ला होता। मैं हैरान हो गई। मैं सोचने लगी कि ये सब क्या है, कहाँ से आ रहा है। मेरा शक एक ओर जा रहा था। मैं सोचने लगी कि शायद पास वाले किसी घर में कोई इंसान रहता है जिसे मेरी बेटी की आवाज़ें सुनाई देती हो और वो इंसान शायद रहम खाकर उसे ये सब दे देता है, क्योंकि इतनी मासूम सी बच्ची अगर छत पर बैठकर अपने पापा को आवाज़ देगी तो कोई ना कोई तो प्रभावित होगा। मैंने सोचा कि अब मैं पता लगाऊं कि पास वाले घर में कौन रहता है, वहाँ कौन है जो मेरी बेटी की तरफ ध्यान दे चुका है और उसका ख्याल रख रहा है, क्योंकि मेरी जेठानी के उस जालिमाना रवैया में तो हमें भूखे मरने के सिवा कुछ नहीं बचा था। सब्जी लेने के लिए मैं ही बाहर जाती थी। मेरी जेठानी मुझसे घर के काम भी करवाती थी और बाहर के भी, और मैंने उसे ये कहते हुए भी सुना था कि मयानी से गजाला को कपड़े सिलने आते हैं, इसको एक मशीन ले लेती हूँ, कपड़े सिएगी तो कुछ पैसे बन जाएंगे। यानी अब ये भी करवाना चाहती थी मुझसे। मैंने बाहर से पता करवाया तो पता चला कि साइड वाले घर में कोई भी नहीं रहता था। वो घर काफी अरसे से खाली पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस घर में कोई हवाई चीज का बसेरा है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता, जबकि वो बहुत अच्छा घर था। और जो दूसरी तरफ का घर था वहाँ पर एक आदमी तो रहता था, लेकिन उसके बारे में मशहूर था कि वो बेहद कंजूस है। उसने लोगों से कर्ज लिए हुए हैं। वो अपनी औलाद के लिए 2 पैसे की चीज नहीं लेता, किसी और की औलाद को क्या खिलाएगा। मैं परेशान हो गई कि फिर ये खाने की चीजें कहाँ से आ रही हैं, और मेरी बेटी रोज कहती है कि बाबा मुझसे मिलने आए हैं। रात हुई तो मैंने अपनी बेटी से प्यार से पूछा, रात को कौन आता है तुमसे मिलने? वो कहने लगी, बाबा आते हैं। और कौन आता है? रिया आए थे। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं रोने लगी। मुझे लगा कि मेरी बेटी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है। वो कहने लगी, मम्मा आप रो नहीं रही, बाबा से कहूंगी वो आज आपसे भी मिलेंगे। मैं चुप हो गई। रात को मेरी बेटी फिर ऊपर बैठी, हंसती मुस्कुराती पता नहीं किससे बातें कर रही थी। मैं ऊपर गई तो ऊपर कोई भी नहीं था। मैंने कहा, माहीन किससे बातें कर रही हो, चलो नीचे। वो कहने लगी बाबा से, ये देखो बाबा बैठे हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। मैं गुस्से से चीख उठी। गुस्सा था या डर था, सब कुछ मिला जुला था। मैंने कहा, पागल हो गई है, यहाँ कोई भी नहीं बैठा, तुम्हारे बाबा मर गए हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। इससे पहले कि मैं माहीन के मुंह पर थप्पड़ मारती, किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं जमीन पर जा गिरी और हैरान रह गई। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा जेठ ऊपर आ गया और कहने लगा, भाभी क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या, क्यों चिल्ला रही हो?
मैंने उनको बताया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, तो कहने लगे, फिर आधी रात को क्यों छत पर खड़ी होती हो? अपनी बेटी को भी बिठाया हुआ है, चलो नीचे जाकर सो जाओ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। कौन है जो मेरी बेटी को नजर आता है और मुझे नहीं? और जब मैं उस पर हाथ उठाने लगी तो उसने मुझे रोकने के लिए धक्का दिया। क्या वो मेरा पति था? क्या वो जमाल था? लेकिन अगर वो जमाल था तो मेरे सामने क्यों नहीं आया? मैं भी मिल लेती जमाल से, मैं भी देख लेती उसे। मैं जमाल की तस्वीर उठाकर रोने लगी और उससे बातें करने लगी। कहीं तुम अपनी बेटी से मिलने तो नहीं आते हो? अगर अपनी बेटी से मिलने आते हो तो मुझसे भी तो मिल लो, मेरे सामने भी आ जाओ। मैं भी तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। तस्वीर को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मेरी बेटी को जेठ के बेटे ने धक्का दिया, तो जेठ के बेटे के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया और उसका सिर दीवार से लग गया। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हारी बेटी माहीन ने धक्का दिया है। तो उसके बेटे ने कहा, नहीं, माहीन ने धक्का नहीं दिया, इतनी जोर से माहीन धक्का नहीं दे सकती। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हारी बेटी पर कोई भूत प्रेत आ गया है, पागल हो गई है ये, इसे घर के अंदर रखा करो, मेरे बच्चों से दूर रखो इसे। मैं समझ गई कि अब ये बहाना बनाकर मुझे और मेरी बेटी को इस घर से निकाल देगी कि हमारे ऊपर कोई साया है। मेरी बेटी रोज रात को बहुत खुश होती, जैसे किसी के आने की खबर हो, जैसे वो किसी का इंतजार करती हो। दिन भर चुप रहती, लेकिन शाम होते ही चहकने लगती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसके साथ छत पर जाकर छुप कर देखूंगी कि वो किससे बातें करती है। उस दिन मैं उसके पीछे जाकर छुप कर बैठ गई और उसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से कह रही थी, मम्मा बहुत परेशान रहती हैं बाबा, आप उनसे भी बात करो ना, वो बहुत रोती हैं। मुझे लगा कि कोई हकीकत में मौजूद है, लेकिन मेरी आंखों के सामने कोई नहीं था, सिर्फ माहीन और उसकी बातें। मैंने डरते हुए कहा, अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे डर लगता है। मुझे कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ एक ठंडी सी हवा चली और माहीन ने मुझे देखा और कहा, मम्मा, बाबा कहते हैं कि आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कांप गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं नीचे आ गई। कुछ दिन बाद मेरी जेठानी ने साफ कह दिया, या तो तुम अपनी बेटी को संभालो या फिर ये घर छोड़ दो। हमें तुम्हारे आसिफदा बच्चे के साथ नहीं रहना। तुम लोगों का साया भी हमारे बच्चों पर पड़ा तो हम बद्दुआ देंगे। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वो घर छोड़ दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मैं यही चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो। मेरे पति की रूह वाकई आती थी या मेरी बेटी का वहम था, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जान गई थी कि जब दुनिया खुदगर्ज हो जाती है तो मरने वाले भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो कहीं ना कहीं हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती साहब के पास जाकर अपनी परेशानी का हल तलाश करूंगी। मैंने सुना था कि मस्जिद के पास एक बुजुर्ग मुबस्सिर मुफ्ती साहब बैठते हैं जो लोगों की रूहानी समस्याएं हल करते हैं। इसलिए मैंने हिम्मत करके उनके पास जाने का फैसला किया। मैंने अपना मसला उनके सामने खुलकर बयान किया कि मेरी बेटी को कोई नजर आता है। वो कहती है कि उसका पापा रात को आते हैं और वो उन्हें देखती भी है। मैंने पूछा कि क्या ये कोई बीमारी है या कोई रूहानी मसला है, तो वो सुनकर बोले, बेटा, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। उनकी रूहें लोहे के संदूक में बंद होकर हश्र के दिन तक सो जाती हैं और वो किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखती। लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ लगता है कि कोई गैर मरई चीज चिपक गई है जो उसके सामने तुम्हारे शौहर की सूरत में जाहिर होती है। वही तुम्हारी बेटी का सहारा बनती है और उसके दुख दर्द को कम करती है। मैंने कहा, अगर वो उसकी मदद कर रही है तो फिर बुरा क्या है इसमें? मुफ्ती साहब ने समझाया, नहीं बेटा, हमारी दुनिया और उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। हमारी दुनिया में उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं, वो कभी कभी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो बड़े उम्र के लोग नहीं देख सकते। और जब वो बड़ी होकर ये हकीकत जानेंगी कि वो शख्स उनका पिता नहीं बल्कि कोई रूहानी चीज है, तो उनके दिल को बड़ा झटका पहुंचेगा और वे बहुत ज्यादा पीड़ा में रहेंगी। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेटी के गले में ये ताबीज डाल दो। यह ताबीज उस अदृश्य चीज को उससे दूर कर देगा और कुछ दिनों में वो चीज उसके साथ संबंध खत्म कर देगी। तुम्हारी बेटी को भी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैंने झिझकते हुए वो ताबीज ले लिया और अपनी बेटी के गले में पहना दिया। पहले दिन तो मुझे लगा कि हालात बेहतर हो गए हैं। रात को जब वो छत पर बैठी थी तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है माहीन? तो कहा, क्या हुआ? वो रुकी और बोली,
बाबा नहीं आए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ताबीज़ ने वाकई असर किया है। मैंने कहा कि तुम्हारे बाबा शायद व्यस्त थे, कल आ जाएंगे। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, 3-4 दिन तक उसे वो चीज़ नज़र नहीं आई तो वो रोने लगी, खाने पीने से इनकार करने लगी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा कि अगर ये ताबीज़ ही उसके लिए समस्या बन गया है तो मैं इसे तुरंत उतार दूं। मैंने सावधानी से ताबीज़ उतारा और अचानक वो अपनी जगह से भागी और चिल्लाने लगी, बाबा आ गए, बाबा आ गए, मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, बाबा आ गए। मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और अपने आप से बेबस हो गई कि अब मैं क्या करूं। ये मसला मेरी समझ से बाहर था। मैंने हाथ जोड़कर दुआ की कि खुदा मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है और कोई उसे तकलीफ न दे। मगर हकीकत ये थी कि कोई भी वहाँ नहीं था, सिर्फ वही बेटी का पिता था जिसे मैं हमेशा याद करती थी और जो हमेशा मेरे दिल में जिंदा है। ये मामला तो अपनी जगह पर था कि मेरी बेटी की जिंदगी में एक अनदेखी ताकत उसके बाप के रूप में आती थी और उसे सहारा देती थी। लेकिन मेरी जाती जिंदगी भी आजमाइशों से खाली नहीं थी। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं अपने जेठ के घर में अपनी बेटी के साथ रह रही थी, क्योंकि यही वो घर था जहां मेरा शौहर भी रहता था और हमारा एक साझा पारिवारिक ढांचा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरी जेठानी का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वो मुझे ताने देती थी कि मुफ्त में खा रही हूँ, तुम्हारे शौहर ने क्या ही कमा कर दिया था जो अब हमारी छत के नीचे जी रही हो। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी जेठानी ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम कोई काम धंधा करो और हमें पैसे देकर इस घर में रहो या फिर अपना बिस्तर समेटो और ये घर छोड़ दो। मैंने सुनकर सब्र किया, लेकिन जब बार बार तकरार हुई तो मैंने गुस्से में कह दिया, ये घर मेरे शौहर का भी था, तुम लोग मुझे कैसे निकाल सकते हो और मैं क्यों काम करूं अपने ही घर में रहने के लिए। मेरी बात सुनकर वो शायद मौके की तलाश में थी। फौरन इस मामूली सी बहस को एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल दिया और मोहल्ले वालों के सामने चिल्लाने लगी कि ये औरत हमसे बदतमीजी करती है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे जेठ ने भी बीवी का साथ दिया और मेरी बेटी समेत मुझे घर से निकाल दिया। मैं और माहीन घर के दरवाजे से निकले तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अपनी बेटी का हाथ थामे गली में सड़क के किनारे बैठ गई। दिल में बेशुमार सोचें थीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन पनाह देगा, क्या हम सारी रात ऐसे ही बाहर गुजारेंगे। मेरी बेटी तो मासूम थी, वह कभी मेरी गोद में बैठती, कभी थकी आंखों से मुझे देखती। अचानक एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में अजीब सी रोशनी। उसने नरमी से पूछा, बेटी क्यों परेशान हो, सब ठीक है ना। मैंने सिर झुकाकर आंसू पोंछते हुए कहा, हमें घर से निकाल दिया गया है, मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये मेरी बेटी है, हम कहीं जाने के काबिल नहीं हैं। उस बूढ़े ने खामोशी से मेरी बात सुनी और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने झिझकते हुए उसका साथ दिया, लेकिन जैसे ही उसने एक छोटा सा दरवाज़ा खोला और अंदर ले गया तो मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। वही दरवाज़ा हमारे घर के बिल्कुल बराबर में था, जिसके बारे में पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि वो भूतियाँ हैं। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ नजर आता है, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कोई भी उसमें ठहरने की हिम्मत नहीं करता। मैं रुक गई और कहा, ये तो वही भूतों वाला घर है। उसने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए है, तुम इसमें रहो, यहाँ सब कुछ मौजूद है। और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो हैरानी के पहाड़ टूटने लगे। घर में सब कुछ मौजूद था, राशन से भरी अलमारियाँ, गैस जल रही थी, पानी आ रहा था, बिजली की रोशनी से पूरा घर रोशन था और एक तरफ एक बड़ी सी मशीन रखी थी, शायद कोई आधुनिक सिलाई मशीन, उस पर कपड़े बहुत तेजी से सिलते होंगे। मैंने बूढ़े को देखा और पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या है। वो मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी। कहने लगा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। जब तुम्हारी बेटी यतीम हुई और वो अपनी मासूम आंखों से अपने पिता को ढूंढती थी तो मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। मैंने उसके पिता का रूप धारण करके उससे संपर्क किया, क्योंकि जज्बात दिल से जुड़े होते हैं और दिल तो दिल होता है, चाहे किसी का भी हो। मैंने उसे वही चेहरा दिखाया जिसे वो पहचानती थी और जिससे उसे प्यार था। लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच बता रहा हूँ ताकि तुम उस पर शक ना करो और अपने दिल को मजबूत रखो।
मैं अब भी उससे मिलूंगा, लेकिन एहतियात से, ताकि उसके दिमाग पर कोई असर न पड़े। वो अपनी मासूम दुनिया में खुश रहे। और ये घर मैं तुम्हें देता हूँ। इस घर की रोशनी कभी बंद नहीं होगी। गैस, पानी, राशन कभी खत्म नहीं होगा। ये मशीन तुम्हारे लिए है। तुम इस पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलो। तुम्हें कोई थकान नहीं होगी और तुम अपनी मेहनत से खाओगी। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों के दिमाग भी बदलने का इंतजाम कर लिया है। वे खुद अपने हिस्से लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि अपनी बेटी माहीन का ख्याल रखना और कभी किसी को ये मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर उतरी और मैं डर के मारे बेहाल हो गई। लेकिन इतनी शफकत और वजाहत के बाद मेरा डर कम होने लगा। अचानक वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया और जब मैंने पलटकर देखा तो माहीन सोफे पर सो रही थी। शायद उसी ने उसे आराम से उठाकर लिटाया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, उसके सर पर हाथ रखा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी मदद के लिए एक गैर मरई दृश्य जरिया भेजा। उस दिन के बाद हम उसी घर में रहने लगे। यहाँ वाकई न तो बिजली जाती थी, न पानी रुकता था, न कभी गैस बंद हुई और न कभी राशन कम हुआ था। मैंने वो मशीन इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने लगी। उस मशीन में कुछ ऐसा जादू था कि कपड़े पलक झपकते ही सिल जाते थे और मुझे थकान भी महसूस नहीं होती थी। मैं अपने हाथ से कमाई करने लगी और लोगों को यही लगता कि मैं मेहनत करके गुजारा कर रही हूँ। 2-4 महीने ही गुजरे थे कि मेरे जेठ और जेठानी घर आए और कुछ पैसे लेकर मेरे सामने बैठ गए। उनके चेहरों पर नदामत, पछतावा थी। उन्होंने कहा कि हमने वो पुराना घर बेच दिया है और सारी जायदाद के हिस्से हो चुके हैं। ये 40 लाख रुपए तुम्हारा हिस्सा है। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बेसहारा करके निकाल दिया, लेकिन हमें एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो। मैं उनकी बातें सुन रही थी और दिल में सोच रही थी कि वो बूढ़ा जिन सच्चा कह गया था। वक्त के साथ सब खुद ब खुद मेरे कदमों में आ गए। मैंने पैसे लिए और कुछ नहीं कहा, उन्हें माफ कर दिया और दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। आज मैं उसी घर में रहती हूँ। मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। उसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी है। वो कभी कभी अब भी कहती है, मामा बाबा रात को मिलने आते हैं और मेरे लिए खिलौने भी लाते हैं। मैं मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लेती हूँ और सोचती हूँ कि जिस रब ने यतीम की आंखों में खुशी रखी हो, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मेरी जिंदगी अब सुकून में है और हर दिन एक नेमत बनकर आता है। माहीन की हंसी मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, जिसके लिए मैं हर आजमाइश सहने को तैयार हूँ। अपने शौहर की वफात के बाद जिंदगी एक बंद गली की तरह लगने लगी थी, जहाँ न रोशनी थी न कोई रास्ता। मुझे लगता था कि शायद अब सांसें तो चलती रहेंगी, मगर जीने का जज्बा मर जाएगा। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, वसीरा। लेकिन ये दिल भी कैसा जिद्दी है, बार बार उसी दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ से वो आखिरी बार रुखसत हुआ था। दिल में एक अजीब सी उम्मीद पलती रही कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद वो वापस आ जाए, या शायद मेरी आंख खुले और सब कुछ एक ख्वाब साबित हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, लेकिन उसकी याद वैसे ही ताज़ा रही जैसे वो कल ही की बात हो। मैंने कभी दूसरा निकाह करने का नहीं सोचा। हालांकि समाज वालों ने कई बार कहा कि जवान हो, अकेली हो, बच्ची की भी जिम्मेदारी है, कोई सहारा हो जाएगा। लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा दिल और मेरी रूह सिर्फ उसी के साथ बंधी है। मैंने अल्लाह से दुआ की, या रब उसका बदला कोई और न बने, मैं उसी का इंतजार करूं, उसी के लिए अपने आप को संवारूंगी, उसी के नाम पर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। और जब कयामत का दिन आए तो मुझे उससे मिला देना, ताकि मैं उसे कह सकूं कि मैंने तुम्हारे वादे निभाए, तुम्हारे बाद किसी और को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं किया, तुम्हारे नाम की लाज रखी, तुम्हारी बेटी को तुम्हारे तरीके से पाला, तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन कभी शिकवा नहीं किया। मैंने तुम्हारे बाद भी तुम्ही को जिया। ये दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बर्दाश्त करना भी और खुद पर काबू रखना भी। लेकिन एक चीज जो हमेशा मेरे साथ रही, वो तुम्हारी याद थी। जब कोई नहीं होता तो मैं तुम्हारी बातें करके दिल को तसल्ली देती थी। जब कोई रास्ता नहीं होता तो तुम्हारा चेहरा याद आता और हौसला देता। तुम्हारे बिना जीना आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जीना जरूरी था, इसलिए जीती रही। तुम्हारी बेटी की मुस्कान में तुम्हारी परछाई देखती हूँ और हर बार दिल कहता है कि तुम मेरे आसपास हो।
शायद दिखाई नहीं देते मगर मौजूद जरूर हो, और बस इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजर रही है कि एक दिन तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मुझे लेने आओगे, जब मैं तुम्हारे पहलू में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि दुनिया में जो कमी रह गई थी वो आखिरत में पूरी हो गई। मेरे सब्र का सिला मुझे तुम्हारे साथ की सूरत में मिल गया, और तब जाकर मेरी जिंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी और मेरी आखिरत भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।